आज हम सुनेंगे एकता में शक्ति की कहानी और हमेशा की तरह इससे कुछ सीखेंगे भी। गंगा शरण के 5 लड़के थे। मोहन, सोहन, शिवपाल, रमेश और श्याम। ये पांचों लड़के परस्पर झगड़ते रहते थे। छोटी छोटी बातों पर आपस में तू मैं करने लगते और मारपीट करने लगते। गंगा शरण अपने लड़कों के झगड़े से बहुत परेशान था। वो उन्हें बहुत समझाता था, पर वो सुनते ही नहीं थे उसकी। एक दिन उसने उसे एक उपाय सूझा। उसने लकड़ी की कुछ पतली पतली सूखी टहनियों को इकट्ठा कर एक छोटा सा गट्ठर बना लिया। फिर अपने पांचों पुत्रों को बुलाकर उसने कहा, तुम लोगों में से जो भी इस गट्ठर को तोड़ देगा, उसे मैं पुरस्कार दूंगा। पांचों लड़के आपस में झगड़ने लगे कि गट्ठर को पहले मैं तोड़ूंगा, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि दूसरा भाई पहले तोड़ देगा तो पुरस्कार उसी को मिल जाएगा। उन्हें झगड़ते हुए देखकर गंगा शरण ने कहा, पहले छोटे भाई श्याम को गट्ठर तोड़ने दो। श्याम ने गट्ठर उठा लिया और जोर लगाने लगा। दांत दबाकर, आंख मीचकर उसने बहुत जोर लगाया। सिर पर पसीना आ गया, लेकिन गट्ठर की टहनियां नहीं टूटी। उसने गट्ठर रमेश को दे दिया। रमेश ने भी जोर लगाया, परंतु वो भी उससे तोड़ नहीं पाया। इस प्रकार सभी लड़कों ने बारी बारी से गट्ठर लिया और तोड़ने का प्रयास किया, किंतु उनमें से कोई भी उसे तोड़ने में सफल नहीं हो सका। गंगा शरण ने गट्ठर खोलकर एक एक टहनी सभी लड़कों को दी और कहा, अब इसे तोड़ो। इस बार सभी ने टहनियों को आसानी से तोड़ दिया। अब गंगा शरण ने समझाया, देखो, टहनियाँ जब तक एक साथ थीं, तुम लोगों में से कोई इसे तोड़ नहीं सका, और जब ये अलग अलग हो गई तो तुमने सरलता से इनको तोड़ दिया। इसी प्रकार यदि तुम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे और अलग अलग रहोगे तो लोग तुम्हें आसानी से दबा लेंगे। यदि तुम लोग परस्पर मेल से रहोगे तो कोई भी तुमसे शत्रुता करने का साहस नहीं करेगा। गंगा शरण के लड़कों ने उस दिन से आपस में झगड़ना छोड़ दिया और वो प्रेम भाव से रहने लगे। बच्चों, इसीलिए कहा गया है कि संगठन में ही शक्ति है, अतः हमें परस्पर मिलकर रहना चाहिए। इससे हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, कि एकता में बहुत शक्ति होती है। तो हमेशा आपस में मिलजुल कर रहें और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें। इसी के साथ में बच्चों मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक टाटा, सी यू, बाय बाय। बट बिफोर दैट, do not forget to subscribe, like and comment for more stories. See ya!